हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ प्रभु के दया से आप सभी बढ़िया होंगे। आज मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ कि विश्वास योग्य दास कौन है और बुद्धिमान कौन है और वो धन्य मनुष्य कौन है। आज मैं ये छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ। विश्वास योग्य वो दास है, वो विश्वासी भाई बहन है जो प्रभु की आज्ञा पर चलता है, प्रभु की बातों को अपने जीवन में लागू करता है, प्रभु के वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करता है। वह विश्वास योग्य दास है जो उसकी बातों को सुनकर उस पर चलता है, अपने जीवन में ग्रहण करके उस बातों को समझता है, उस पर ध्यान करता है, रात दिन जागता रहता है और अपने आप को चौकसी भी करता है, हर एक बुराइयों से बचा कर रहता है। वही क्या है, एक विश्वास योग्य दास है। आज बहुत सारे मसीही भाई बहन हैं जो सुस्त पड़ गए हैं, जो एकदम उनके अंदर मसीह के लिए, प्रभु के लिए कोई चिंता नहीं है, इसके राज्य के लिए, और अपने जीवन को जहाँ भी जाते हैं, मैंने कितने भाई बहनों को देखा है, प्रभु की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते हैं, प्रभु की उपस्थिति को नहीं वहाँ पर रखते, बल्कि अपनी बातों में अपने मन के अनुसार चलने लगते हैं। प्रियो, मैं कहना चाहती हूँ कि बाइबल में वचन में लिखा है विश्वास योग्य दास और एक दुष्ट दास के बारे में। तो आप एक दुष्ट दास की तरह ना बने जो एक निकम्मा दास के बारे में यहाँ लिखा है, जो चलता तो था मसीह में, शुरू से चला, जब प्रभु में विश्वास किया, जब वचन को ग्रहण किया, प्रभु को अपने जीवन में लाया, तब तक ठीक था, विश्वास से था। धीरे धीरे जब उसके जिम्मेदार होने लगा, वो क्या हो गया, सुस्त पड़ गया, प्रभु की बातों को ध्यान नहीं देते हैं, प्रभु को समझ नहीं पाते हैं। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन मैंने देखा है कि उनके अंदर प्रभु के लिए कोई चिंता नहीं, प्रभु के राज्य के लिए चिंता नहीं, बस आना जाना, चर्च में आना जाना, और बस उनके लिए ही ज़िंदगी है। नहीं प्रियो, आप उद्धार पाना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, जो शुरू से अंत तक धीरे धरेगा उसी का उद्धार होगा। हम एक दुष्ट दास के बारे में हम जानेंगे कि वो कैसा था। हम मत्ती 24 के 48 में 47 से हम पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा, परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने दासी को पीटने लगे और पियकड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब उसकी बाट ना जोता हो और ऐसी घड़ी जिसे वह ना जानता हो, उसी घर तब वो उसे भारी ताड़ना देगा। हालेलुया। बहुत मार खाएगा जो प्रभु की इच्छा पर नहीं चलता, प्रभु को बातों को सुनकर भी अनसुना कर देता है, जानकर भी अनजान बनता है। उसकी बातों को ये दुष्ट दास सब जानता है कि मेरा स्वामी एक दिन आएगा, लेकिन फिर भी वो जानकर भी नहीं करता। उसके लिए एक बहुत भयानक बात है, जानकर भी ये बातें अपने जीवन में लागू नहीं करता। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन गाना गाते, वर्शिप करते हैं, वचन को खूब सुनते हैं, वचन को खूब पोस्ट भी करते हैं, लेकिन मेन बात क्या है, वचन को पढ़ने से ज़्यादा, समझने से ज़्यादा
अगर वचन को अपने जीवन में वो चीज़ लागू करेंगे, उस वचन पर हम चलेंगे, तो हमारे लिए एक धन्यवाद होगी। हम इससे हमारा प्रभु प्रसन्न होता है कि मेरी एक एक बातों को क्या करे, अपने जीवन में लागू करे, अपने जीवन में कार्य कर रहा है, उस बातों को पर चल रहा है। प्रभु के राज्य में कौन प्रवेश कर सकेगा? वही जो उसकी आज्ञा पर चलेगा, और आज्ञा के बाद ही सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो आज ठीक इसी दुष्ट दास की तरह आज लोग सोचते हैं कि आज सुस्त पड़ गए, उसके लिए कोई चिंता नहीं, जानते हैं कि वो एक दिन आएगा। लेकिन आज भी कितने मसीह भाई मन भटक गए हैं, आज भी अपने मन के अनुसार चल रहे हैं, और कितने पियक्कड़ भी हो गए, खाने पीने में लग गए हैं, अपनी चिंताओं में लग गए हैं। जबकि वचन को खाना चाहिए, वचन को पीना चाहिए, वचन को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। वही एक विश्वास है, उदास है। प्रियो, जहाँ पर भी जिस परिस्थिति में आप हैं, जहाँ पर भी जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप जॉब करते हैं, भाई हो या बहन, जो कोई भी हो, वहाँ पर प्रभु की प्रेजेंट को महसूस कीजिए, वहाँ पर प्रभु की उपस्थिति को महसूस कीजिए, प्रभु को याद कीजिए। आप जहाँ कहीं भी संसार के लोगों के बीच में जाते हैं, दुष्टों के संग के बीच में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर हमारा ध्यान, हमारा फोकस सिर्फ प्रभु होना चाहिए, प्रभु की उपस्थिति की महसूस होना चाहिए। तब हम हर एक बुराई से, हर एक पाप से, हर एक लोगों से हम बच सकते हैं। जब हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें, प्रभु को याद करेंगे वहाँ पर, तो प्रभु हमारे लिए रास्ता निकालेगा। बहुत सारे मसीह भाई बहन, संगति ऐसी है प्रियो कि हमें भी बिगाड़ देती है। एक ऐसी संगति है, और एक ऐसी संगति है जो हमें बना देती है। लेकिन बनाता कौन है? जो प्रभु की राह पर चलता है, जो अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति हो। अगर अच्छा चरित्र बुरे चरित्र में चल जाए तो भी बिगड़ सकता है, लेकिन कोई भी उसे बिगाड़ नहीं सकता जब उसके अंदर वचन होगा, जब उसके अंदर प्रभु की बातें होगी। वो चाहे किसी के बीच में क्यों ना हो, भेड़ियों के बीच में क्यों ना हो, लेकिन वो रास्ता प्रभु उसके लिए निकालेगा जब प्रभु को याद करेगा, प्रभु के वचन को याद करेगा, प्रभु की आज्ञा को समझेगा, जानेगा, याद करेगा कि ये मेरे लिए गलत है, ये प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं है, तो वह बचेगा ज़रूर। हालेलुया। एक वचन भी कहता है कि खोजो तो वह तुम्हें मिल जाएगा। जहाँ पर भी जिस एरिया में हम काम करते हैं, जिस लोगों के बीच में हम काम करते हैं, वहाँ के जैसा हम चाहते हैं वैसा व्यवहार हमें नहीं मिलता, लेकिन उस बचाने वाला हमारा परमेश्वर है। जब उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे, उसको याद करेंगे, हमारा चाल चलन, हमारा बोली, रहन सहन, विचार, सब कुछ प्रभु के योग्य होना चाहिए। और लोगों को लगना चाहिए कि आप सबसे अलग हैं, आपकी दुनिया अलग है, आपका परमेश्वर अलग है। लगना चाहिए, तभी हम एक दूसरे की क्या बन सकते हैं, उद्धार का कारण भी बन सकते हैं। जब हमारे अंदर बदलाव आएगा, हमारे अंदर चेंज आएगा, प्रभु का झलक नज़र आएगा मेरे अंदर, प्रभु का वचन मेरे अंदर नज़र आएगा, प्रभु की बातें मेरे अंदर नज़र आएगी, तो लोगों को लगेगा कि सच में ये सबसे अलग है, इसका प्रभु भी महान है। और ऐसा बनिए कि लोगों को उद्धार का कारण बन जाए। ऐसा अपने जीवन को चेंज कीजिए, बदलाव कीजिए कि लोगों को जीवन के उद्धार का कारण बन जाए, एक दूसरे की उन्नति का कारण बन सके। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन जाते हैं शादियों में, अन्य जातियों में, जहाँ पर भी जाते हैं उसी में वो भी मिल जाते हैं, उस बातों को मजाक करने लगते हैं, बातें करने लगते हैं। लेकिन हमारी बात सिर्फ प्रभु के वचन के अनुसार होनी चाहिए। प्रभु का वचन भी कहता है, जो कुछ भी करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, और जो कुछ भी बोलो मानो परमेश्वर का वचन है, मानो परमेश्वर हमारा द्वारा बात करता हो। हालेलुया। हमारी बोली ऐसी होनी चाहिए वचन के अनुसार। आज मैंने देखा है कितने मसीह भाई बहन की फंस जाते हैं
जहाँ पर भी जाते फंस जाते, ध्यान नहीं देते कि हमारा जीवन अलग किया गया है, हम संसार से अलग किए गए हैं। तो हमारी बातें भी उस संसार के लोगों के बीच में वैसे ही होना चाहिए जैसा वचन कहता है, जैसा हमारा प्रभु है। हमारे मुख से, हमारे हर एक वचन में सामर्थ्य है प्रभु का वचन में। तो ऐसा वर्ड लिखने कि लोगों के जीवन छू जाए, ऐसी बातें निकले प्रभु के वचन के द्वारा कि लोगों के जीवन में याद रहे कि सच में ये सच कह रहा है, इसकी बातें सच में अद्भुत है। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए प्रिय। वही एक विश्वास योग्य दास है जो प्रभु की इच्छा पर चलता है, जो प्रभु के वचन को अपने जीवन में वर्डों को लागू करता है। सिर्फ सुनना और वचन को सीखना और खूब वीडियो देखना ये काफ़ी नहीं है। काफ़ी वो है जो वचन को अपने जीवन में लागू करता है, अपने जीवन को चेंज करता है, अपने जीवन में बदलाव लाता है और लोगों के सामने ऐसा चमके मानो परमेश्वर का वचन हो, और ऐसा चमके जैसा आप इस संसार के नहीं हो और हम है भी नहीं। हमारे लिए प्रभु ही सब कुछ है। हमारी दुनिया अलग है, हालेलुया। हमारी दुनिया अलग है, हमारी सोच भी अलग होनी चाहिए, हमारी ज़िंदगी भी अलग होनी चाहिए, हमारा रहन सहन बोली विचार सब कुछ अलग होना चाहिए, हालेलुया। वही एक विश्वास योग्य दास है। और मैंने सीखा है इस वचन से कि हम जहाँ पर भी जाए, जो भी काम करें, प्रभु की प्रेजेंट करें, प्रभु को उपस्थित करें, प्रभु को याद करें, प्रभु की बातों को रखें। एक दूसरे की उन्नति का कारण बन सके, एक दूसरे का ठोकर का कारण नहीं बनना है। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन के जीवन में सही होता है, ठोकर का कारण बन रहे हैं। जो काम हमें नहीं करना चाहिए, जो प्रभु की इच्छा पर नहीं है, जो प्रभु की नज़र में सही नहीं है काम, वो आज बहुत सारे विश्वासी भाई बहन कर रहे हैं कि ठोकर का कारण बन रहे। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं ये तो विश्वासी है, ये लोग भी ऐसा काम कर रहे, तो क्या फ़र्क, वो भी देखा देखी वैसा ही करेगा। अरे वो भी तो कर रही है तो मैं भी कर सकता हूँ। संसार के जैसा हमें नहीं बनना और संसार जैसा काम करे वैसा नहीं करना है। जो प्रभु की इच्छा पर नहीं है, जो प्रभु की नज़र में घृणित है, जो प्रभु की नज़र में पाप है, जो प्रभु की नज़र में गलत है, उन सारी चीज़ों से हमें दूर रहना है। तभी हम प्रभु की नज़र में सही बन सकते हैं, तभी हम एक विश्वासी दास बन सकते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के एक नौकर है, हम एक नौकर है और प्रभु यीशु मसीह चाहता कि हम समय पर उसे भोजन दे। भोजन दे के मतलब कि वचन में हम तैयार हैं प्रभु के राज्य के लिए। हर समय, हर एक दुख कष्ट में हम तैयार रहें, वचन बताने का, वचन को अपने जीवन में लागू करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, उसकी इच्छा पर चलने के लिए तैयार है। यही तो यही तो हमारे लिए भोजन है। प्रभु यही तो चाहता है कि हम समय पर भोजन दें, और तभी तो हमें सारी संपत्ति का अधिकारी ठहराएगा, तभी तो एक बेटा ठहराएगा, बेटी ठहराएगा प्रभु अपने लिए। और बहुत सारे आज मसीह भाई बहन सुस्त पड़ गए, सोच रहे कि प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं कितने साल से कह रहा कि मैं आऊँगा। आज इसी बात को लेकर क्या हो गए, भटक गए हैं, कितने पियक्कड़ हो गए, कितने खाने पीने मौज मस्ती में लीन हो गए हैं। लेकिन प्रभु हमारा एक दिन आएगा, न्याय करेगा। हमें जागते रहना है प्रियो, हमें हर समय वचन में तैयार रहना, हर समय अपने जीवन को ठीक करना है, प्रभु के लिए हर समय तैयार रहना है। हम नहीं जानते कि हमारा प्रभु कब आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर, आएगा ज़रूर, ये याद रखिए अपने दिमाग में। तो हमें हर समय तैयार रहना, हमें जागते रहना। मतलब जागते रहना के मतलब कि वो नहीं कि हर दिन हमें आँख खुली कर जागते रहना का मतलब कि हर समय, हर वक्त, हर एक मिनट में प्रभु को याद करना, प्रभु के वचन को समझना, वचन में तैयार रहना, प्रभु की इच्छा पर चलना है, प्रभु के राज्य को बढ़ाना है, शुभ समाचार को सुनाना है, प्रार्थना मजबूत बनना है, वचन में मजबूत बनना है। हालेलुया। आज बहुत सारे भाई बहन वर्शिप में ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं, वर्शिप से ज़्यादा वचन पर ध्यान दीजिए, वचन को अपने जीवन में लागू कीजिए। हालेलुया।
एक दो लाइन पढ़िए, लेकिन उसको समझिए कि वचन ये हमारे लिए है कि नहीं, और है तो उसे अपने जीवन में लागू कीजिए। जब एक एक वचन को अपने जीवन में लागू करेंगे तो आपके जीवन में बदलाव आएगा। आप प्रभु के डर और भय में जीवन जिएंगे। हालेलुया। बहुत कठिन है, डगर ये कठिन है, लेकिन जब हम चलने लगे तो कठिन नहीं है। मुश्किल, दुख, कष्ट सब आएगा, बीमार भी होगे, लेकिन प्रभु को याद करना है, प्रभु को उपस्थित करना है, उपस्थिति में रहना है। जहाँ पर भी जाए हमारा विचार, हमारा मन, हमारा सोच, हमारा बोली, हमारा काम सब कुछ प्रभु के योग्य होना चाहिए। हम संसार से अलग किए हैं तो हमारा जीवन भी अलग होना चाहिए, हमारा प्रभु के जैसा होना चाहिए जीवन। हालेलुया। आपकी बोली से आपके प्रभु के वचन में सामर्थ्य, आप जब बोलेंगे तो लोगों को लगेगा कि आप सबसे अलग हैं। हालेलुया। वो चीज़ मत करिए जो प्रभु के नज़र में गलत है, उससे दूर रहिए। आज बहुत सारे लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। वचन में तैयार होइए। सबसे खूबसूरत चीज़ क्या दी गई है? बोलने का। पवित्र आत्मा चाहता कि आप बोले, थोड़ा ही बोले, 2 वर्ड ही बोले, लेकिन बोले ज़रूर। यीशु के वचन को ज़रूर बोले, कुछ तो बोले। अपने जीवन में जो गवाहियाँ है वही बोलिए, प्रार्थना करिए, वचन को बोलिए, जो आता है प्रभु के लिए। पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। जब आप बोलना शुरू कर देंगे तो आपको खुद सिखाएगा। ये खूबसूरत एक दान देगा बोलने का। बोलेंगे तो तभी तो पता चलेगा आपकी बोली से क्या, आपकी बोली में, आपके विचार में, आपके मन में प्रभु का वचन है कि नहीं। पेड़ की पहचान फल से होती है। अगर वो बोलेगा लोगों के सामने तभी तो उसका फल को पहचान सकते हैं। हालेलुया। तो मैं कहना चाहती हूँ कि प्रभु के क्रोध से बचिए। आप सब बचाए जाए और शुरू से अंत तक धीरज धरने वाला बनिए। ये मत सोचिए कि जब हम प्रभु में आ गए उद्धार तो हो गया, अब हमें कुछ नहीं करना। नहीं, इसके आगे भी प्रोसेस है, इसके आगे भी हमारा काम है, सेवा करना। अपने जीवन को चेक कीजिए। सबसे ज़्यादा दूसरों के झांकने से ज़्यादा, दूसरों की स्टेटस को देखने से ज़्यादा, दूसरों की बातों को देखने से ज़्यादा अपने जीवन को देखिए, अपने स्टेटस को देखिए, अपने जीवन में चेंज लाइए, तभी दूसरों के जीवन में चेंज आएगा। अपने जीवन में बदलाव लाइए। हालेलुया। बहुत हल्के में मत लीजिए, इसे गंभीरता में लीजिए। प्रभु का वचन एक एक ताया हुआ वचन है, तलवार है, हथौड़ा है, आग है। गुद्दे गुद्दे को आर पार छेद कर आर पार करता है। आप किनारा में नहीं चल सकते। आप जब प्रभु में आ गए तो एक पैर संसार में, एक पैर प्रभु में चलेंगे तो आप गड्ढे में गिरेंगे। अब प्रभु आपको उगल देगा मुंह से। लिखा है कि तू ना ठंडा है ना तू गर्म है। अच्छा होता कि तू ठंडा होता या गर्म होता, इसीलिए मैं तुझे मुंह से उगलने पर हूँ। ये बहुत खतरनाक बात है। आपको संसार में ही जीना है, संसार के जैसा ही करना है, सुस्त पड़ना है, प्रभु के लिए कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपने खाली मुंह से नाम ले रहे हैं, तो आप क्यों प्रभु में आए? अच्छा होता कि आप ठंडा होते या गर्म होते। तो ठंडा और गर्म दोनों के लेके चलेंगे तो गड्ढे में गिरेंगे। बीच में आइए, गहराई में आइए, साफ आइए प्रभु के सामने। हालेलुया।
बहुत अद्भुत है हमारा परमेश्वर। हमारे सोचने से कई ज़्यादा वो महान है। प्रेम करता है, सबसे प्रेम करता है, लेकिन क्रोध भी करता है। अपने बेटे और बेटी को ताड़ना भी देता है। ताड़ना एक ऐसी चीज़ है प्रियो, जिसे हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हैं। जब हम अकेले में होते हैं, जो भीड़ में हम उस प्रभु को नहीं पहचान पाते, उस ताड़ना में, उस अकेले में जब हम अकेले होते हैं, हमारे साथ कोई नहीं होता है, तब हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर पाते हैं, प्रभु को जान पाते हैं कि हमारा प्रभु कितना महान है। तो अकेले में बैठिए और प्रभु से पूछिए कि प्रभु आपकी इच्छा क्या है, आपकी मर्जी क्या है। बहुत प्यार करता है, प्यार भी करता है और ताड़ना भी देता है। और जब हम टूटते हैं पूरे दिल से, पूरे मन से हार जाते हैं, तो हमारे लिए एक ही आशा होती है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। जब हम अकेले में होते हैं तो उसको जानते हैं, उसको पहचान पाते हैं, उसको अच्छी तरह से समझ पाते हैं। हालेलुया। तो प्रभु की बात को हल्के में मत लीजिए, अपने जीवन को ठीक कीजिए, अपने जीवन में बदलाव लीजिए और लोगों को सामने ऐसा चमके मानो परमेश्वर आपके अंदर कार्य करता, आपके अंदर, आपके द्वारा बात करता है। लगे कि प्रभु सबसे आपका महान है, उसके मुंह से लोगों के जीवन में निकले इस सबसे में भाई और बहन आप सबसे अलग है। हमारा चाल चलन, बोली, विचार, रहन सहन, सब कुछ प्रभु के योग होना चाहिए। हालेलुया। आशा करती हूँ आज के इस मैसेज से, छोटे से मैसेज से आपको समझ में आया होगा। और प्लीज़ प्रभु के वचन को अपने जीवन में लागू कीजिए, एक एक बातों को ध्यान दीजिए और जागते रहिए। प्रार्थना में हमेशा तैयार रहे, वचन में हमेशा तैयार, हर समय, हर मिनट प्रार्थना करते रहना है, प्रभु से कनेक्ट रहते रहना है, चाहे कहीं भी हो, चाहे कैसी भी स्थिति में हो। हालेलुया। जब तक ये सांसें हैं, जब तक ये दुनिया को हम देख रहे हैं, तब तक हमें सुधरने का मौका है, उसके बाद कोई चांस नहीं। तो अपने आप को पाप से मन फिराइए, अपने आप को, जीवन को ठीक कीजिए और एक विश्वास योग्य दास बनिए, जो समय पर उन्हें भोजन दे, जो समय पर बीज बोए, जो समय पर तैयार रहे, जो समय पर प्रभु के लिए कार्य करे, हर एक लोगों के लिए खड़ा हो सके। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।